हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब अप्रैल के महीने में लाडली बहना की जो है वो 22वीं किस्त आने वाली है और ये किस्त जो है वो अप्रैल माह में 5 तारीख को आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अभी तो डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन 5 तारीख के आसपास यह राशि जो है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि दोस्तों, लाडली बहना योजना के अंतर्गत कई बहनों को जो है वो उनका लाभ परित्याग हो गया है और कई बार कमेंट में भी यही आता है कि हमारा लाभ परित्याग हो गया है, तो हम कैसे इसको वापस अपनी योजना शुरू करें। और हमारे कई दिनों से या कई महीनों से जो राशि नहीं आ पाई है इसी की वजह से, तो अब हम क्या करें और किस प्रकार से योजना के अंतर्गत दोबारा जुड़ें। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों का भी लाभ परित्याग हो गया है, आप लोगों को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मैं पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आ रहे हैं और कई बार कई बहनाओं के ये समस्या बन चुकी है कि उनका हर महीने किसी न किसी बहना का जो वो लाभ परित्याग खुद ब खुद हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं खड़ी हो रही है, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा कि इसको आगे सही भी किया जाएगा। तो देख लीजिए, पूरी जानकारी आपके साथ में पूरी शेयर करने वाला हूँ, डिटेल में जानकारी मिलेगी। और साथ ही लाडली बहना योजना का तीसरा चरण जो है वो शुरू होगा या नहीं, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपडेट इसके बारे में मिली है, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा परेशानी वाली बात यह है कि लाभ परित्याग हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करें। और उसका एक नया ऑप्शन आ गया है जिसके बारे में कांग्रेस बोल रही है कि लाडली बहना योजना जो बंद हो सकती है। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर हेडलाइन में दिया गया है, इसके अंदर पूरी जानकारी हम बात करेंगे क्या लाडली बहना योजना बंद होगी या नहीं, और क्या अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके बाद में क्या नई योजना शुरू होगी। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तीसरा चरण बहुत जल्द आने वाला है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस पूरी जानकारी को पढ़ लेते हैं, बने रहिएगा। लिखा है कि राज्य शासन ने लाडली बहना योजना के पोर्टल पर लाभ परित्याग ऑप्शन शुरू किया है। यानी कि पहले से ही ऑप्शन लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है उस पर जो है वो लाभ परित्याग का ऑप्शन आ गया। यानी कि लाभ परित्याग का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं चाहिए, तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो है वो लाभ वहाँ पर त्याग कर देंगे। मतलब आपको इस योजना का लाभ नहीं चाहिए, तो आप लोगों का नाम जो है उस योजना से हट जाएगा। साथ ही देख लीजिए, कांग्रेस ने इसको खतरे की घंटी बताया है। आरोप लगाया है कि इस ऑप्शन के बाद लाडली बहना योजना उसी तरह बंद हो सकती जैसे एलपीजी सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी थी। उस समय केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया था। यानी कि अगर आप लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं चाहिए, तो आप जो है वो उसको छोड़ सकते हैं और उसका जो लाभ आपको नहीं मिलेगा बाद में। मतलब अगर आप ऐसा कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन आज गया है। तो ये सवाल उठा रहे हैं इस बात पर। और साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया है कि राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के बाद प्रदेश में लाडली बहना सेना बनाने का ऐलान किया था। यानी कि आप सभी जानते हैं, एक जो है आपकी योजना है वो है लाडली बहना योजना, और दूसरी ऐसी प्रकार की एक योजना है जिसमें उन्होंने नाम दिया है कि लाडली बहना सेना। एक योजना शुरू करने का इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाई है। तो इसका रीज़न क्या है और क्या इसका काम था वो भी हम देख लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि सेना बनाने का ऐलान किया गया था, इसके नियम भी जारी हो चुके हैं, लेकिन अब सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर प्रदेश में लाडली बहना सेना में कितनी बहना शामिल हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लाडली बहना योजना के असल आंकड़ों को भी छुपाने का काम कर रही है। मतलब लाडली बहना योजना के कितने मतलब इसमें लाभार्थी हैं वो यहाँ पर छुपाने की ये बात बता रहे हैं। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि अब सरकार ने लाडली बहना योजना का परित्याग ऑप्शन भी शुरू कर दिया है। तो ये बात तो सच है कि लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है उस पर लाभ परित्याग का ऑप्शन आ चुका है। मतलब अपना लाभ अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। साथ ही बोल रहे हैं कि जिसमें इस योजना को छोड़ा भी जा सकता है, यह व्यवस्था है। इस ऑप्शन लाडली बहनों के लिए खतरे की घंटी है। आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार कह रही है कि लाडली बहना सेना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। क्या सरकार इस पेंशन स्कीम के बहाने लाडली बहनों की राशि, आगे देखते हैं क्या लिखा है, घटाने की तैयारी कर रही है। तो ये इसके अंदर पूरी जानकारी थी दोस्तों। हो सकता है कि लाडली बहना आगे जाकर
बंद भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और उनका कहना भी एक तरह से सही है। जो लॉजिक बता रहे हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, क्योंकि हर मंथ जो है इसकी जो राशि वो पूरी तरीके से डल रही है, सभी बहनों को मिल रही है। लेकिन कुछ बहनों का एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि लाभ परित्याग हो गया है। दूसरा सवाल ये है कि हमारी राशि जो कई महीनों से नहीं आ पा रही है। और मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसके अंतर्गत हेडलाइन ये थी कि तीसरा चरण शुरू करने की बात बताई जा रही थी। और साथ ही दोस्तों कुछ बहनों के जो है वो उनको मतलब उनकी डिटेल जो है वो गलत बताकर उनका जो है पोर्टल से नाम हटाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार की जो मैंने न्यूज़ कटिंग, पेपर की कटिंग देखी है। तो ऐसा वास्तव में हो रहा होगा बहनों के साथ, तभी वो इस प्रकार की जो न्यूज़ आ रही है और वो अपनी चीज़ें जो वो शेयर कर रही हैं बहनें। तो इस प्रकार का उनके साथ हो रहा है। कई प्रकार के कमेंट जो मेरे वीडियो में भी आते हैं, आप लोगों में से किसी ने किए होंगे, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और भरोसा करते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए सारी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि लाडली बहना योजना बंद होगी। और लाडली बहना योजना की जो 22वीं किस्त दोस्तों, अभी तक जो वो 21 किस्त डल चुकी हैं। और 22वीं किस्त की अपडेट ये है कि अप्रैल में आपका 5 तारीख के आसपास जो है वो अभी डेट सुनने में आ रही है कि 5 तारीख को या उसके आसपास जो है आपकी राशि डल सकती है। यह भी सिर्फ अनुमानित है, क्योंकि जैसे 1-2 तारीख होगी उसके बाद में इसके बारे में जानकारी हमको मिल जाएगी। तो आपके इस महीने जो राशि मिलने वाली है वो 1250 रुपये ही मिलेगी। अभी इसको बढ़ाने का कोई जो वो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि लाडली बहना योजना की जो राशि है वो 3000 रुपये बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन 3000 रुपये बढ़ेंगे ये बात तो तय है, लेकिन 3000 रुपये किस प्रकार से बढ़ेंगे वो हम आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 1000 रुपये दिए जाते थे। उसके बाद में इस योजना में राशि को बढ़ाया गया और 250 रुपये ऐड करके 1250 रुपये इसको किया गया। और अब जो है वो लगातार 1250 रुपये ही डल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे समय बढ़ता जाएगा, इस योजना के अंतर्गत जो है वो 250 रुपये और जोड़कर 1500 रुपये किए जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो योजना शुरू हो रही है वहाँ पर 2100 रुपये की बात की गई है। और वहाँ पर लाडली बहना योजना के अंतर्गत योजना में बहनों को जो 2100 रुपये मिलेंगे। तो अलग अलग प्रकार का, अलग अलग स्टेट का ये जो है वो क्राइटेरिया है। और छत्तीसगढ़ में भी आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर भी योजना चल रही है, मातृ वंदना योजना करके कुछ एक नाम दिया गया है उन्होंने। वहाँ पर भी योजना शुरू है, उसके अंतर्गत भी राशि जो है वो कम ज़्यादा मिल रही है। मतलब मुझे अभी कंफर्म नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी निकाल लेंगे। शायद उसमें 1000 रुपये मिलते हैं। और देख लीजिए आप, इस प्रकार का इतना अंतर है। और तीसरे चरण की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा चरण काफ़ी बहनें जो वो इसके अंतर्गत रह गई हैं और उनको अभी तक जो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्हें एक भी किस्त अभी तक नहीं मिली है। ऐसी कई प्रकार की बहनें हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोग भी इस वाले परेशानी में हैं कि आपको अभी तक भी एक किस्त नहीं मिली है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमें अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली है। और अगर आप उस प्रकार के लोगों में हैं कि अगर आपको किस्त मिल चुकी है, यानी कि आपकी पूरी अभी तक जो टोटल किस्तें हैं 21 किस्तें अगर आपको मिल चुकी हैं, तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अभी तक जो लगातार जो किस्तें मिल रही हैं। और लाभ परित्याग वाले लोग ज़रूर कमेंट में करें ताकि हम लोगों को पता चले कि कितने लोगों के नाम जो वो हर महीने कट रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे डाटा आगे बढ़ता जाएगा हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तो दोस्तों तीसरे चरण के लिए अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, और सुनने में तो यही आ रहा है कि तीसरे चरण को जल्द लाया जाएगा, क्योंकि कई बहनों को जो है वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें भी इस योजना में शामिल तो किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई डेट नहीं आई है। तो जब भी इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब तक जो वो योजना शुरू होगी और उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आगे इस चैनल के माध्यम से नया वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों अगर आप ऑन कर लेंगे तो जब भी मैं लाडली बहना योजना से संबंधित कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को उसकी अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस जानकारी को देख पाएँ और उनको भी ये सारी जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।